अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के ऊपर के गोल्ड और बीटीसी का दोनों का फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास कौन से सेलिंग और बाइंग लेवल रह सकते हैं। और लास्ट वीक के आपको जो सिनेरियो है वीकली एनालिसिस आपको इसलिए नहीं पोस्ट किए गए क्योंकि कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से लास्ट वीक के एनालिसिस नहीं पोस्ट किए गए। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के ऊपर। और नेक्स्ट वीक के ऊपर हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक की जो मार्केट ने कैंडल क्लोज़ की है वो कैसी क्लोज़ की है। हमारे पास अगर देखते हैं तो कैंडल जो क्लोज़ हुई है सेकंड लास्ट जो हमारे पास है था वीक, उसके अंदर मार्केट ने फुल रिजेक्शन कैंडल हाई के ऊपर से क्लोज़ की थी और मार्केट ने रिट्रेसमेंट की। अपने इस रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया का एक ओबी एरिया का साथ में टेस्ट किया, यहाँ से उठ के मार्केट बाय का मूव ले रही है। अब यहाँ पे जाके अगर हम लोग लाइन चार्ट करते हैं तो लाइन चार्ट के ऊपर हमें ना नीचे कुछ नज़र आएगा ना ऊपर कुछ स्पाइक नज़र आएगी। मार्केट एक जगह के ऊपर यहाँ पे अभी रेंज कर रही है कौन सा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। इसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर एक हमें हाई नज़र आ रहा है, एक हायर लो नज़र आ रहा है और एक हायर हाई, उसके बाद हायर लो और हायर हाई। मार्केट ने अपने इस रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट एरिया को और अपने इस डिमांड एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बाय का मूव ले रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने अपने इस डिमांड एरिया से जो उठी है इसका यहाँ से उठने के बाद टारगेट आपका इस हाई का बनता है। अब ये जो हमारे पास एक इम्पल्स मूव आ गई हुई है, मार्केट ने अपनी इस इम्पल्स मूव की अगर हम लोग रिट्रेसमेंट की अगर बात करते हैं हाई से लेके लो तक, तो मार्केट ने 61.8 तकरीबन इस मार्केट में यानी कि 0.618 तक इसने अपनी रिट्रेसमेंट की है। 50% से ज़्यादा अपने इस मूव का मार्केट ने रिट्रेसमेंट कर ली हुई है। और अगर मार्केट अपने इस लेवल को रेजिस्टेंस बना रही है, यहाँ पे देखिए ना, जिस तरह यहाँ पे इसने वन टाइम रिजेक्शन और इवनिंग स्टार टू टाइम रिजेक्शन बेरिश इंगल्फ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसका हाई मार्केट नहीं ब्रेकआउट करती, एक लाइन इस हाई के ऊपर लगा लेते हैं, अगर मार्केट अपना ये वाला हाई नहीं ब्रेकआउट करती तो इससे नीचे नीचे हमारे पास मार्केट सेलिंग के अंदर रह सकती है। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक चीज़ और भी है। मार्केट ने अपनी इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, इस लेवल को सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया मार्केट ने, फिर इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने अपने इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाया। अब यहाँ पे अगर मैं अपने इस हाई के ऊपर एक लाइन लगा लेता हूँ तो ये हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये हमारे पास एक लेवल है। जब तक इसके ऊपर हमारे पास डेली की कैंडल क्लोज नहीं होती, इससे नीचे हमारे पास मार्केट सेल के अंदर रह सकती है। आते हैं हम लोग H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर, और H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर ये वही लाइन है जो मैंने अभी डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर लगाई है। और इससे नीचे नीचे जब तक मार्केट रही है तो सेल रही है, इससे ऊपर ब्रेकआउट किया, दोबारा इसका रीटेस्ट किया बाय, फिर रीटेस्ट बाय, और फिर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट सेल, फिर रीटेस्ट सेल। अब ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अब इसके अलावा मार्केट को अगर हम लोग H2 के टाइम फ्रेम, H4 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर सेल साइड की तरफ शिफ्ट है। और उसके बाद हमारे पास एक लो है, एक हाई है, यहाँ पे ये मार्केट रिट्रेसमेंट करी है, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से रिट्रेसमेंट, अपने इस ओबी एरिया का टेस्ट, और यहाँ से मार्केट आपकी उठ के बाय। और उसके अलावा H2 के टाइम फ्रेम के ऊपर आगे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट बुलिश का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। इसने एक हाई दे दिया, एक हायर लो दे दिया, एक हायर हाई दे दिया, फिर एक हायर लो और एक हायर हाई। अब हमारे पास क्या सिनेरियो है कि हमारे पास एक ट्रेडिंग रेंज है इस लो से लेके इस हाई तक, और इस लो से लेके हम लोग इस हाई तक एक अपनी फिब बिल मार करते हैं। और मार्केट ने अपनी इस सारी मूव का जो रिट्रेसमेंट किया वो 50% की है। 50% से उठ के मार्केट यहाँ से बाय जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो हो सकता है, कुछ लेवल्स
ये लेवल मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर शेयर किया हुआ था, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन की, दोबारा ये हम लोगों ने कुछ लेवल लाइव स्ट्रीम के ऊपर, लाइव स्ट्रीम का भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो नए व्यूवर्स हैं, जो अभी मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, हम लोग डेली बेस के ऊपर इसी चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, मंडे टू फ्राइडे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक। हम लोग लाइव स्ट्रीम का हमारा टाइम जो है वो है तकरीबन 3 बजे के बाद लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी जाती है, और लाइव स्ट्रीम हमारी 9 बजे तक हम लोग लाइव रहते हैं। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो और आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं दोबारा चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे मज़ीद कौन सा बाइंग और सेलिंग लेवल रह सकता है। अच्छा, मार्केट ने अपने इस मूव का 50% रिट्रेसमेंट की, यहाँ से बाय का मूव लिया, ये इसका एक ओबी एरिया था, ओबी एरिया को इसने टेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट आपका बाय का मूव लेगी। अब हमारे पास ये जो एक सपोर्ट ली थी मार्केट ने, यहाँ पे जो जो माइनर सपोर्ट इसने बनाई हुई थी, इस सपोर्ट को जब इसने ब्रेकआउट किया, इसी वजह से इस लेवल को ये ब्रेक इसकी रिस्पेक्ट की, यहाँ से सेल लाई मार्केट। अब इस लेवल का मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसका टारगेट, अगर इस रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा टारगेट इसका ये हाई बनता है जो मार्केट दे के आई है। अब फिर दोबारा मार्केट अपने इस लेवल के करीब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसने रेंज भी की हुई है। रेंज इसने क्यों की हुई है कि अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेंज की है, इसका ब्रेकआउट सेल साइड की तरफ किया है। अब ये रेंज ब्रेकआउट जोन सी है वो एक हेल्दी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट भी की हुई है। ये इसका यहाँ पे अगर आपको कोई ये सारा जोन असल में आ जाता है, ये सारा यहाँ से अगर हम लोग मार्क करते हैं ना, कुछ ये एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस का, ये सारा एरिया आ जाता है। इस जोन के अंदर अगर हमें मार्केट कोई सेलिंग एविडेंस देती है, डबल टॉप भी बन जाएगा, और H1 के अंदर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक प्राइस एक्शन पैटर्न के अंदर हेल्डर शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, कुछ इस तरह बन रहा है। अगर इसका मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट, तो फिर ये बाय है, नहीं तो यहाँ से ये मार्केट आपकी दोबारा इस तरह आपको सेलिंग भी दे सकती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ये पीछे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, और रेजिस्टेंस से मार्केट मल्टीपल टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम यहाँ पे रिजेक्शन ली है इसने। रिजेक्शन से मुराद अच्छी खासी सेल की मूव ली है। अब जितना जितना ये लेवल टेस्ट होता जाएगा, उतना उतना उतनी इतनी मर्तबा ये वीक होता जाएगा, और यहाँ से जब मार्केट फिर इसका ब्रेकआउट करने की तरफ आएगी, अभी ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसका मैं प्राइस लेवल आपको बता देता हूँ, 5119 का ये हाई मार्केट नहीं ब्रेकआउट करती, तो ये जोन है हमारे पास सारा, छोटा जोन नहीं है, बहुत बड़ा जोन है। यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, सेलिंग एविडेंस के साथ यहाँ पे सेल देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से आपको सेल देगी तो कहाँ तक दे सकती है, ये कुछ एशियन हाई लो भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, और ये सारी चीज़ें आपके पास मैंने डिलीट कर दी हैं, ताकि आपको फ़्रेश एनालिसिस, फ़्रेश लेवल नज़र आए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद मार्केट क्या करके गई है, एक बुलिश का मोमेंटम बना के बाय गई है मार्केट का। अभी ये जो लेवल मैंने डिलीट किए हैं, कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर आपके साथ शेयर किए गए थे बाय के, और कल हम लोगों ने न्यूज़ के ऊपर, सीपीआई के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट बाय है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट गई थी बाय आपकी। अब हमारे पास सपोर्ट एरिया कुछ ये वाला मार्क करके मैं आपको दे देता हूँ। एक इसका ये सपोर्ट एरिया बन सकता है, अगर मार्केट अपने इस जोन के अंदर से वापस आएगी, तो इसके मैं कुछ रीज़न भी आपको बता देता हूँ क्यों ये बन सकता है। इसी लेवल को अगर मैं खींच के टोटली पीछे ले जाऊँगा, तो ये देखें, ये आपके पास सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस। अब दोबारा मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके यहाँ से अगर गिरेगी, तो ये मूव, और उसके बाद हमें अगर इसने अपने हेल्डर शोल्डर लेवल को प्ले किया, यहाँ से इसने प्ले किया, तो हमें कुछ ये वाला मूव भी देखने को मिल सकता है यहाँ तक दोबारा। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद इस लेवल को सपोर्ट बना के और कुछ इस तरह भी मूव हमें दे सकती है। दोनों सिनेरियो आपने मद्देनज़र रखने हैं, और इसके ऊपर आपने लाजमी गौर करना है। ये पूरा रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत बड़ा एरिया है, ये आपके पास एक सपोर्ट एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है। कुछ अपना इस तरह इसे अपने पास मार्क कर लें,
और H1 के एनालिसिस तक अभी आपको एनालिसिस शेयर कर दिए गए हैं। बाकी मज़ीद अपडेट के लिए हमारी लाइव स्ट्रीम को आप ज्वाइन करें। लाइव स्ट्रीम के ऊपर मज़ीद हम लोग एनालिसिस करेंगे और अपना इंट्राडे ट्रेड सेटअप भी वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग BTC के चार्ट के ऊपर। एक आपको साथ-साथ मैं और भी बताता चलूँ कि आजकल जो मूव है मार्केट के अंदर छोटे सेटअप, छोटे एसएल वाले ट्रेड सेटअप बहुत कम मिल रहे हैं और मार्केट के अंदर स्पाइकिंग बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से यही है कि आप लोग क्या करें कि एसएल वगैरह लाज़मी यूज़ करें। अभी कई मेंबर्स के मैसेज आते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, सर हमारी बाय यहाँ पे फँसी हुई है, और किसी का मैसेज आता है, सर सेल हमारी यहाँ पे लगी हुई है। अब देखें, अब जिसने यहाँ पे बाय लगाई है या यहाँ पे सेल लगाई है, अगर आपने यहाँ से सेल कर भी दिया है इस मोमेंटम को देखते हुए, तो भाई यहाँ से सेल किया, छोटा मोटा एसएल लेके निकल जाओ। यहाँ से आपने बाय कर दिया है, चलो यहाँ से एसएल ले लो, यहाँ पे एसएल ले लो, कहीं तो एसएल लेके निकल जाओ। फिर क्या करते हैं कि अकाउंट वॉश होने का वेट कर रहे होते हैं कि मार्केट अभी हमारा अकाउंट वॉश करे और उससे पहले या हमें निकलने का मौका दे दे या अकाउंट वॉश कर दे। अब आप लोग क्या किया करेंगे, जहाँ भी अपना रिस्क लें, एक कैलकुलेट करके रिस्क लें और वहाँ पे अपना एसएल लाजमी लगा लें, ताकि आपकी डायरेक्शन गलत हो, मार्केट आपकी वहाँ से आपको एग्ज़िट कर दे। अच्छा जी, बीटीसी के एनालिसिस की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो बीटीसी हमारे पास ये जो लेवल आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ था, काफ़ी देर से शेयर किया हुआ है कि ये मार्केट अपना सपोर्ट एरिया बना सकती है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। वीकली के अंदर हमारे पास यहाँ पे वीकली के अंदर, अच्छा जी, ये कुछ लेवल मैं यहाँ पे आपके साथ अपडेट कर देता हूँ। ये लेवल सारा आपका एक वीकली का लेवल बनेगा। उसके अलावा आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के ऊपर हमारे पास एक लो है, एक लोअर हाई है, एक लोअर लो है। मार्केट सेलिंग मोमेंटम के अंदर है और मार्केट अगर यहाँ से अपना इसने जो लोअर लो दिया है, इसके बाद एक हाई, एक हायर लो और मार्केट हायर हाई बनाती है, फिर अपने इस ओबी एरिया से अगर रिजेक्ट होती है तो उसके बाद ये वाला एरिया से ब्रेकआउट करना ज़रूरी होगा सेल जाने के लिए, नहीं तो यहाँ से फिर उठ के मार्केट बाय आपकी मूव दे देगी। अपने पास एक ये ओबी एरिया मार्क कर लें। ये ओबी एरिया इतना स्ट्रॉन्ग ओबी एरिया नहीं हो सकता, और वैसे एहतियातन अपने पास मार्क कर लें, अगर रिट्रेसमेंट के लिए कुछ यहाँ से मूव दे दे तो अच्छा होगा। तो आ जाते हैं मज़ीद हम लोग अपने H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमारे पास एक लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, और कुछ ये एरिया मैं आपके साथ थोड़ा सा अलाइन भी कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस लेवल एक लगाया हुआ था, मार्केट ने अपनी इसकी अच्छी रिस्पेक्ट की। ये सपोर्ट लेवल लाइव स्ट्रीम के ऊपर शेयर किया गया था, मार्केट ने दोनों लेवल की अच्छी रिस्पेक्ट कर दी और यहाँ से मूव दे दिया इसने। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखे जाए तो यहाँ से हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन मार्केट ने कर दी है ब्रेकआउट, और यहाँ से देखा जाए तो ये मार्केट का एक बुलिश का पैटर्न मार्केट बनाते हुए, अब इसका अगर इसने अपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किए तो इसका टारगेट फिर ये बनता है। अब दोबारा मार्केट आपको कुछ इस सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर दोबारा आती है मार्केट और अपने यहाँ पे सपोर्ट बना लेती है, ये सारा एरिया पीछे आपके पास, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है। मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर अगर सपोर्ट बनाती है तो यहाँ से आप इसकी बाय जो देख सकते हैं वो यहाँ तक बाय, और इन लेवल्स की तरफ आप बाय देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से मिलती है तो ये आपका बाइंग एरिया, और दोबारा यहाँ से फिर मार्केट आपको सेलिंग भी दे सकती है जब तक ये वाला हाई नहीं ब्रेकआउट करती। उम्मीद है कि आप लोगों को एनालिसिस हमारे पसंद आए होंगे, और जल्दी से एक मरतबा स्ट्रीम को लाइक भी किया करें, और जो हमारी जो वीडियो ऐसे लाइक भी करें, अपने ट्रेडिंग ग्रुप्स के अंदर शेयर भी किया करें, और चैनल को भी आप शेयर किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो और हमारी लर्निंग वीडियो और लाइव स्ट्रीम के ऊपर लर्निंग विद प्रैक्टिकल, वो भी तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और लर्निंग लिख सकें। और मज़ीद आप लोगों को अगर कोई वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है या उसके अलावा बिल्कुल फ्री है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कोर्स भी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके आप उसकी भी डिटेल ले सकते हैं।
बस ये हमारे पास स्टार्ट होने लगा है कोर्स, और आने वाले दिनों में बस 2-4 दिनों में स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई जॉइन करना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर यहाँ पे शो हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की लर्निंग है इसके अंदर, और उसके अलावा कोई जॉइन करना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। और बाकी लेवल्स की अपडेट के लिए या किसी भी पेयर के आपको एनालिसिस चाहिए तो हमारी लाइव स्ट्रीम के ऊपर आएँ। वहाँ पे आप चैट के अंदर मैसेज करके और अपना क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी पेयर के आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अभी तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम के ऊपर। ओके जी, फिर खुदा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।